topic of discussion for this relevant exercise is binomial series. बेटे थ्योरम की इम्प्लीमेंटेशन जब हमने की थी, मैंने आपको उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई थी। तो थ्योरम कब अप्लाई किए जाते हैं, कौन सी बाइनोमियल पे थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटे? एक बेटे मैंने ना इंडेक्स से रेलेवेंट आपको बताई थी बात कि थ्योरम आप अप्लाई करते हैं जब ये लिखा हो ना 1 + x raised to the power n, 1 + x raised to the power n फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, या a + x raised to the power n लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये n ये नेचुरल नंबर होना जरूरी है, बताया था ना थ्योरम में। तो नेचुरल नंबर होगा तो थ्योरम अप्लाई होता है बेटे। लेकिन जब सीरीज अप्लाई करनी होती है तो बेटे ये n नेचुरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सीरीज की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो इसके लिए पहली रिस्ट्रिक्शन जो है, सीरीज की हम एक्सपेंशन भी लिखते हैं और फिर इसकी रिस्ट्रिक्शन भी मैं आपको बता रहा हूँ। 1 + x की पावर n है, तो बेटे इसको एक्सपेंड आपने इस तरह से करना है, 1 + nx इंटू प्लस n इंटू n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस ये बेटे लिखेंगे आप n इंटू n - 1 n - 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब आएगा अप टू सो ऑन। अब बेटे सीरीज की इम्प्लीमेंटेशन जब आपने करनी है या सीरीज एक्सपेंशन करनी है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ये है, आपने लिखना है वेयर n मस्ट नॉट बी या होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। n किस फॉर्म में होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होगा या फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए बेटे, ठीक है। तो फिर आप सीरीज अप्लाई करेंगे। हिंट में इसके लिए देख देता हूँ, n क्या होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब बेटे इंडेक्स इसका नेगेटिव या फ्रैक्शन आएगा तो आप सीरीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बेटे इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, थ्योरम के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1, अगर आपको याद हो हमने हर एक क्वेश्चन के अंदर ये ऑलमोस्ट प्रूव की है। तो यहाँ पे बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये अप टू इंफिनिटी चल रहा है, तो सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं होती, ठीक है। ये डिफरेंस भी इसका याद रखना है आपने। फिर बेटे इसमें ये जो n है ये एक तो होल नंबर नहीं होना चाहिए, एंड बेटे फर्स्ट नंबर 1 होना जरूरी है, और जो उसके साथ वैल्यू है ना इसका जो मॉड है ये <1 होना जरूरी है। जैसे बेटे जियोमेट्रिक सीरीज हमने पढ़ी थी, जियोमेट्रिक सीरीज में जब हमने समेशन पढ़ा था उसका इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का, तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर रेशो <1 हो तो सीरीज वैलिड होती है या कन्वर्जेंट, अदरवाइज सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट होती है। तो इसमें भी ये जो बेटे x है इसका मॉड <1 होना नेसेसरी है, देन आप कहेंगे देन सीरीज इज वैलिड। वैलिड भी कह सकते हैं, कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटे इसके क्वेश्चंस करते हैं हम, और क्वेश्चन में मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइनोमियल सीरीज कैसे अप्लाई करनी है हमने। पहला क्वेश्चन बेटे इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 1 - √x रेज टू द पावर -3, और बेटे यहाँ पे मेंशन है एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। तो बेटे 4 टर्म्स तक पहले तो हमने इसको एक्सपेंड करना है। बेटे पहली टर्म 1 है और ये वाला जो सेकंड टर्म है ये <1 होनी चाहिए, तो ये इसका इंटरवल भी बाद में फाइंड करना है, पहले हम इसकी डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं। ये बेटे 1 बनाना जरूरी है इसको, अगर 1 ना हो तो 1 दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे। ये वाली जो सीरीज है बेटे ये अब हम अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। जी। अब बेटे सीरीज अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इसकी सीरीज इंप्लीमेंट कीजिए 1 + nx, n क्या है बेटे -3, और x की प्लेस पे क्या आ रहा है -√x, प्लस क्या है n इंटू n - 1 ओवर
2 फैक्टोरियल और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 4 टर्म्स उसने बोली है तो एक टर्म और लिखते हैं हम n × n−1 n−2 ओवर 3 फैक्टोरियल और x का क्या आएगा बेटे u। आप इधर लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर। ठीक है, वैसे तो सीरीज अप टू सो ऑन चल रही है, हम सिर्फ बेटे इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। अब फर्स्ट 4 टर्म्स बेटे इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉपर सिंप्लीफाई करके। तो ये बेटे नेगेटिव है दोनों, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +3√x आ जाएगा। ये बेटे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है वैल्यू, तो -12 हो जाएगा। 12/2 6 आएगा, तो माइनस माइनस +6। ये माइनस का स्क्वायर बेटे प्लस हो जाएगा और √x का स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x। ठीक है, इसके बाद बेटे लास्ट जो वैल्यू इसकी लिखी हुई है, इनको आप ना रफ वर्क में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटे -3 × -4 -12 ये +12 बनता है, और ये है -5, तो 12 × -5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। 6 को बेटे मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा -10। अब ये वैल्यू भी नेगेटिव बनेगी क्योंकि माइनस का क्यूब है, तो बेटे -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 आ जाएगा। और √x की पावर है 3/2, तो √x की पावर 3 है, तो x की पावर क्या लिखने 3/2। दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज। समझ आ गई बेटे इसकी? जी सर। बस यहाँ तक बेटे इसको सॉल्व करना है, पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। अब इसी में बेटे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें एक और चीज लिखी हुई है, आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब आप इसमें लिखेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए बेटे क्या जरूरी है कि जो 1 के साथ नंबर लिखा हुआ है उसका मॉड <1 हो। तो हम लिखेंगे ये -√x का जो मॉड है दैट मस्ट बी <1। सही हो गया। यहाँ से बेटे हम ये लिख सकते हैं कि √x का जो मॉड है ये <1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ओमिट हो जाता है ना मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यूज में। जी तो सर। इससे बेटे नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें अगर, तो इसको बेटे हम लिखेंगे 0 इज <x <1। आप बेटे स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं पुट कर सकते ना, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज दे नहीं सकते, तो फिर x की रेंज क्या हो गई 1 से लेस है, तो 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो 0 इज <x <1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे इसकी ठीक। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, इसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको बेटे ये भी मेंशन कर लीजिए फॉर द गिवन सीरीज। अब बेटे आप इसका देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है 3 + 2/x 3 + 2/x रेज टू द पावर -1/3। अब बेटे यहाँ पे सीरीज अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहला नंबर 1 होना जरूरी है 1 चाहिए। और जो दूसरी वैल्यू है वो <1 होनी चाहिए। तो 1 बनाना पड़ेगा, पहले इसको 3 कॉमन ले लें बेटे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 2/3x। इंडेक्स बेटे जो भी लिखा हुआ है वो दोनों पे लगा दीजिए -1/3। पहले तो बेटे ये पॉइंट इसमें समझने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। 1 नहीं था तो हमें इसमें 1 कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो भी बेटे नंबर 1 की प्लेस पे लिखा हुआ है उसको हमने क्या कर देना है कॉमन लिखना है। कॉमन लेके बेटे जो नेक्स्ट वैल्यू है उस पर 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन इसका बन जाएगा। अब आप इसको लिखिए, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, तो यहाँ पे भी लिखें फर्स्ट 4 टर्म्स। हाँ,
अब बेटे इसमें 3⁻⁻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 ⁻
3 की पावर -1/3। अंदर बेटे एक्सपेंशन करें, 1 + n x। n क्या है? -1/3। -1/3। और x क्या है बेटे? 2/3। नेक्स्ट प्लस क्या होगा जी? n n-1/2 और इधर क्या आएगा बेटे? x² आएगा, 2/3x और इसका बेटे होल स्क्वायर ले लें। फोर्थ टर्म क्या होती है बेटे? n n-1 n-2/3 और इसका बेटे नेक्स्ट क्या आता है? क्यूब आता है वैल्यू का, तो 2/3x जी इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। तो ये बेटे फर्स्ट फोर टर्म्स क्योंकि उसने पूछी है तो हम यहाँ तक ही इसको क्लोज कर रहे हैं। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका आंसर लिखना है। तो ये बेटे 3 की पावर -1/3 क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब रूट। तो इसको आप इधर नीचे लिख दीजिए। इसको बेटे 27। सॉल्व करने हैं अब। ये क्या बन जाएगा? -2/9x। फिर क्या होगा बेटे? ये नेगेटिव, ये सिंप्लीफाई करके -4/3 बन जाएगा। तो +4/3 × 3 9। ये बेटे 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर लें तो क्या होगा? 4, नीचे आएगा 9x²। 9x²। ठीक है। फिर बेटे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि तीन टर्म्स नेगेटिव में आ रही हैं। तो हम लिखेंगे नेगेटिव साइन। 1/3 है पहले बेटे, फिर 4/3 है, तो ये बन जाएगा 4/9। इसको बेटे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 5/3। नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिख दिया इसका, तो ये बेटे 5/3 हो गया। नीचे बेटे जो 3 फैक्टोरियल आ रहा है इसको ओपन कर दीजिए, 1/6 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, नीचे बेटे 3 का क्यूब 27 और x का क्या 27। आएगा? क्यूब। सही हो गया बेटे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अच्छा बेटे, अब इसमें ये 1/3 का क्यूब रूट आप इसको एज इट इज पुट कर दें। ये वैल्यूज बस सिंप्लीफाई करके लिखते जाइए। 2/9x, यहाँ पे कैंसिलेशन होती है तो कर दें, 2 2 4। तो ये बेटे 8 ओवर क्या हो जाएगा? 81। ये सिंप्लीफाई ओवर क्या होगा जी? 8/81, एक्स का स्क्वायर आएगा। इसको भी बेटे जो लास्ट वैल्यू लिखी हुई है इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। ये 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। ये बेटे 5 4 जार 20, 24 जार 80। तो -80 ये अगर बेटे आप मल्टीप्लाई कर दें 27 × 81, तो जरा चेक कीजिए 27 × 81 क्या बनता है। 2187। ये बेटे सिंप्लीफाई करके क्या बनती है वैल्यू? 2187। जी और नीचे बेटे क्या आ जाएगा? x³ ये ऊपर 80 ही आएगा, -7/3 नहीं बनता। ये सॉरी, यहाँ पे ना बेटे मिस्टेक हुई है, 5/3 नहीं 7/3 लिखी है इसको। ये 7/3 हो जाएगा। ये देखे ना, 3 × -2 क्या हो जाएगा? -6 -1 -7 हो जाएगा। तो ये 7 लिखना है इसको बस। तो ये बन जाएगा 4 7 जार 28, 4 4 ये बेटे 112 आएगा इधर। इसकी करेक्शन करनी है बस। अब बेटे ये तो हो गई इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स की एक्सपेंशन। अब आपने क्या करना है? इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो आप मेंशन कीजिए नाउ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज। अब बेटे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जब ये आपने कॉमन लिया है ना, तो ये 1 बना के फिर आपने इस वैल्यू को लेना है।
डायरेक्ट इस तरह नहीं देखना आपने, सही है। तो ये वैल्यू क्या बनती है, 2/3x, इसका मॉड क्या होगा बेटे, <<1 तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 1/x, इसका मॉड <<3, इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 नीचे। अब बेटे इसको रेसिप्रोकेट कर दें, अगर आप फ्रैक्शन को फ्लिप करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ये जो इसकी इनइक्वालिटी है इसका साइन भी क्या हो जाएगा बेटे, रिवर्स हो जाएगा। तो एक्स मॉड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2/3। अब लिखेंगे -2/3 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2/3, दैट विल बी द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज। ठीक है, -2/3 तो बेटे ये तो हो गया इसका जो सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में भी इसी तरह की बेटे वैल्यूज दी हुई है, बाइनोमियल दी हुई है। थर्ड पार्ट अब आपने करना है, पहले 5/2 बेटे कॉमन ले लेना है, सही है। ठीक है। तो सिर्फ मैं इसकी आपको ना ये कॉमन लेके फॉर्म बना देता हूँ, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा थर्ड पार्ट को। बेटे 5/2 कॉमन वन लेंगे क्योंकि माइनस 5/2 आ रहा है पहले, 15 ये 3/x²। 1 - 15/2x। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटे। तो ये बेटे 5/2 कॉमन लेंगे तो 5/2 का रूट बाहर आ जाएगा, और इधर लिखेंगे 1 माइनस, ये 5 डिवाइड होगा और ये 6/5 हो जाएगा। ये बेटे ऐसे बनेगा कैसे सर? बेटे, ये 3/x² जो है ना, इस पे डिवाइड होगा ये फैक्टर जो आप इधर कॉमन ले रहे हैं, सही है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे x² से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इस तरह लिखना है। अब बेटे इसकी ठीक। सीरीज एक्सपेंशन कर लें अप टू 4 टर्म्स, और फिर इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लें। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका मैं आपको बता दूं, इंटरवल के लिए बेटे आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 6/5x², इसका मॉड लिखना है <<1। यहाँ से 1/x² का मॉड क्या हो जाएगा, <<5। ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे फ्रैक्शन को फिर से क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, तो यहाँ से बेटे आपको क्या मिलेगी वैल्यू, ये x² का मॉड है, तो क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। बुक पे आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ है बेटे इसका। ठीक है, x² मॉड इज <<6/5। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे इधर x का मॉड इधर क्या आएगा, 6/5 का स्क्वायर रूट, तो माइनस के दरमियान या ये आ जाएगा इंटरवल, -√6/5 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन जो 6। ठीक है, ठीक है अब बेटे आ जाइए इसके जी। जो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में बेटे क्या लिखा हुआ है, 3+x अपॉन 3 - इस तरह करके जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको ऊपर ले जाइए। 3+x, इसकी पावर तो है 1, ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो 3 - x लिखा हुआ है, इसकी पावर ऊपर जाके -2। -1 हो जाएगी। अच्छा बेटे, इसकी अब एक्सपेंशन आप अपने एक्सपेंशन करनी है अप टू 4 टर्म्स, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा, nx। अब इसका इनवर्स था ना, तो n इसका -1 है, तो ये बेटे बन जाएगा -1 इंटू -x/3 क्या हो जाएगा, +x/3 प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और x क्या है, स्क्वायर, n-1 n-2/3 2 3 फैक्टर। फैक्टोरियल, और x का क्या है, क्यूब। ठीक है, तो ये बेटे अब इसको ठीक। जस्ट आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है और सॉल्व कर लेना है। एंड में बेटे क्या करना है, ये 3 भी सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके आपने लिख लेना है। ठीक है,
अब इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बेटे अगर पूछता है तो इंटरवल क्या हो जाएगा? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये बेटे यहाँ पे 1 बनाने के बाद आपने इस वैल्यू को देखना है, तो -x/3 का जो मॉड है ये क्या होना चाहिए? लेस देन 1। तो मॉड पॉजिटिव कर देगा बेटे, ये आ जाएगा x मॉड इज लेस देन 3। तो आप लिखेंगे -3 इज लेस देन x लेस देन +3। ठीक है, ये बेटे इसका जी सर। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट बेटे देख लें इसी तरह से, ये जो डिवीजन में वैल्यू लिखी हुई है बस इसको आप ऊपर ले जाएंगे, 2x ओवर अंडर रूट +x/2 और इसका रूट है। तो ये बेटे सेम एज इट इज जैसे लास्ट पार्ट की है, आपने इसको एज इट इज लिखना है और ये फैक्टर ऊपर ले जाना है, 3 + x/2 इसकी पावर 1/2। माइनस। ठीक है, अब बेटा ये देखिए कि यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लें सर तो 3 का स्क्वायर रूट कॉमन आ गया। जी जी, -1/2। हाँ ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, सही कह रहे हैं, पावर नेगेटिव हो जाएगी, सही कह रहे हैं। ये 1 - 2x और इधर बेटे क्या हो जाएगा 1 और +6/6 हो जाएगा जब 3 कॉमन लेंगे। जी तो ये बेटे आप इसका इंडेक्स लिखते हैं -1/2। आई होप सो आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे बेटे, उसके बाद इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए ये यूज करना है आपने, x/6 जो सीरीज के अंदर वैल्यू आ रही है सिर्फ उसको यूज करना है आपने। ठीक ठीक है, है। तो एट द एंड बेटे आप जी इसको सर। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 6 पार्ट बेटे देख लीजिए, 6 में क्या लिखा हुआ है? x+1 रूट, तो बेटे इस पे भी सीरीज अप्लाई होगी और इधर लिखा हुआ है 1 - x रूट, x -1/2। ऊपर ले जाइए। आप दोनों की बेटे फर्स्ट 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसको आप ठीक इंटरचेंज कर लीजिए, इस तरह लिख लें 1 + x। ठीक है। ठीक है, दोनों की एक्सपेंशन बेटे 4 टर्म्स तक कीजिए और 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन के बाद आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक ठीक है, इसी जी। तरह बेटे आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका बेटे, ये भी देख लें क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप अप्रोक्सीमेट करें इसकी वैल्यू को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 64 की पावर लिखा हुआ है 6, सॉरी सर 6th रूट है इसका। हाँ 64 का 6th रूट है ना। 65 का। अब बेटे ये हाँ 65 का, ओके। अब बेटे इसको ना हमने सीरीज में कन्वर्ट करना है, ये रूट जो होता है ये 1/6 बन जाएगा 6। और 65 को बेटे आप लिखेंगे 64 + 1। ठीक है, अब 64 ठीक। एक नंबर 1 है लेकिन दूसरा नंबर बेटे यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि ये 64 ग्रेटर देन 1 है, तो हमें दूसरा नंबर जो x मॉड है ये लेस देन 1 बनाना होता है, तब सीरीज वैलिड होती है। ठीक है, तो 64 बेटे कॉमन लेना पड़ेगा, जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/64, 60। इसकी पावर भी 1/6 और इसकी पावर भी 1/6। ये बेटे 2 हो जाएगा, कैलकुलेटर से निकालिए आप। इसको लिखना है 1 + nx, फिर लिखना है n × n-1/2 और x का क्या हो जाएगा बेटे स्क्वायर। फिर इसमें 4 टर्म्स तक बेटे इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए आप, +n 1 n-1 n-2/3 2 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और 1/64 का। ठीक है, आपको सो ऑन ऐसे लिखनी। अब बेटे कैलकुलेटर से इसकी डेसिमल वैल्यूज निकाल के, डेसिमल को ना आप कोशिश कीजिए पहले स्टार्ट में ही 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स ना करें। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक। आपने आंसर तो निकालना है इसका, आप बेटे उसको 5 या 6 डिजिट तक लिखिए, सही है ना, राउंड ऑफ करके। ठीक। एट द एंड जब इसका सभी की एडिशन आप काउंट कर लेंगे तो उसके बाद बेटे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका ना आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। सही है, तो ये आप चेक ठीक। करेंगे बेटे, इसका आंसर आएगा 2.0052, कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। फिर बेटे 5/3 लिखा ठीक। हुआ है, अब 5/3 इसका रूट है,
यहाँ पे भी बेटे पहला नंबर 1 बनाना है। अब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, जब बेटे आइडिया ना जी हो रहा हो कि आपको 1 के साथ क्या ऐड करना है, तो आप ना 5 से 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो उसमें से 1 माइनस कर लें, ये बन जाएगा 2/3। तो इसका मतलब है 5/3 क्या लिखा जाएगा, 1 + 2/3 और इसकी पावर 1/2। ठीक है। अब बेटे इसकी आप जी डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे, एक्सपेंशन से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म तक आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर बेटे 1.03 लिखा हुआ है थर्ड पार्ट, ये 1.03 और इसकी पावर है 1/3। तो बेटे इसको भी आप लिख लेंगे 1 + 0.03। ये जो दूसरा नंबर है ये इटसेल्फ क्या है, <1 है। जी तो इसकी बेटे एक्सपेंशन करेंगे 4 टर्म्स तक, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर बेटे इसका फोर्थ आप देखिए क्वेश्चन 0.95 लिखा हुआ है। अब ये 1 से लेस है ना वैल्यू, जी सर 3/7। तो जब 1 से लेस है तो बेटे 1 में से इसको माइनस कर लें, अगर आपको डायरेक्ट आइडिया नहीं हो रहा तो 1 - 0.95 करेंगे ना, तो ये आएगा 0.05। तो इसको बेटे आप लिखिए 1 - 0.05 और इसकी पावर 2/7। पहला नंबर 1, दूसरा नंबर <1 बना लिया। अब बेटे सीरीज से एक्सपेंड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज ये 7.3 का। यहाँ पे बेटे स्टेटमेंट लिखी हुई है, f(x) is so small that its square and higher powers can be neglected। अब इसका बेटे मतलब क्या है कि आपने जो सीरीज एक्सपेंशन करनी है उसमें 1 + nx तक आपने सीरीज को एक्सपेंड करना है, स्क्वायर और हायर पावर्स को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो बेटे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, यहाँ पे करना क्या है, हमें लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा बेटे, अब इसका फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है इसको जरा देखिए, वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 + x और इसके साथ आएगा जी 1 - x raised to the power 3/2 और बेटे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 + x। अब बेटे ये जो तीन इसमें डिफरेंट बाइनोमियल्स दी हुई हैं, इनको आप सीरीज की मदद से पहले सॉल्व करेंगे तीनों को अलग अलग, और फिर उसके बाद बेटे इनको मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट बनाएंगे। तो ये बेटे जो फैक्टर लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + x इसका स्क्वायर रूट 1 - x की पावर 3/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो नीचे फैक्टर है इसको ऊपर ले आइए, तो 3 + x का बेटे क्या हो जाएगा, इनवर्स। -1 ठीक है। अब बेटे आप ये देखें कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें, यहाँ पे बेटे जो सीरीज एक्सपेंशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है उसको आपने कंसिडर करना है कि पहली टर्म 1 होती है और दूसरी टर्म 1 से लेस होती है। तो 2 कॉमन ले ले, इस फैक्टर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 बेटे कॉमन लेंगे तो 2 दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगा, 1 + x/2 और जो एक्सपोनेंट है ये दोनों वैल्यूज का एज इट इज आ जाएगा। सही है। सेकंड बेटे जो वैल्यू जी लिखी हुई है ये 1 - x, इसमें ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 1 - 3/2x हो जाएगा 1 + nx तक। ये 1 + x की पावर n होता है ना बेटे, तो इसको आप 1 + nx तक एक्सपेंड करते जाएंगे, स्क्वायर और हायर पावर्स नेग्लेक्टेड है, ये बेटे मेंशन है। तो अब आप देखिए ये जो लास्ट टर्म है इसमें भी बेटे पहले 3 आ रहा है तो 3 को 1 बनाना है, तो 3 कॉमन ले लें, 1 प्लस क्या हो जाएगा x/3, इसका भी इनवर्स आ जाएगा और जो कॉमन लिया है नंबर इसका भी एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे ये वैल्यू ये 2 अंडर रूट हो जाएगी और 3 इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3, तो ये बेटे कांस्टेंट मैंने अलग लिख दी है। इसको अब आप एक्सपेंड कीजिए
ये n है और ये x है, तो इसको आप लिखते जाएं 1 + nx, तो x ओवर क्या हो जाएगा बेटे, 4 हो जाएगा। ये 1 - 3/2x, और ये बन जाएगा 1 - x/3। ये -1 है ना, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बेटे आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, √2/3। पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बेटे 1 मल्टीप्लाई होगा 1 एज इट इज, -3/2x एज इट इज। फिर बेटे आप x/4 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर। अब x जब इस फैक्टर से बेटे मल्टीप्लाई होगा x वाली वैल्यू से, तो x² बनता है। तो ये बेटे हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा है इसमें। और ठीक है। नेक्स्ट आएगा x/3, क्योंकि स्क्वायर और हायर पावर्स हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब बेटे ये क्या बनेगा, ये √2/3 एज इट इज। ये बेटे इनका एलसीएम ले लें आप अगर, तो क्या बनेगी वैल्यू, 1 माइनस, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, -3/2 और +1/4। एक्स के जो कोफिशिएंट है 4 एलसीएम लें तो क्या बनेगा बेटे, -6 + 1, एंड दैट विल गिव अस -5/4x। तो -5/4x बनता है, और ये बन जाएगा 1 - x/3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2/3। ये बेटे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई कीजिए, ये फैक्टर एज इट इज। फिर -5/4x मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, और बेटे जब x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वायर बनता है, इसको नेग्लेक्ट कर देना हमने, ठीक है। तो ये रूट ठीक टू है। अपॉन थ्री इसका बेटे एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये 4, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 4x + 15x। माइनस मैंने कॉमन लिया है दोनों में से, तो बेटे एट द एंड रिजल्ट क्या बन गया ये, दैट इज इक्वल टू √2/3, 1 माइनस 15 + 4 क्या हो जाएगा, 19/12 इंटू क्या आएगा, x। और यही बेटे इसकी बनती है राइट हैंड साइड। बेटे ये वाला जो नीचे फैक्टर है ना, ये तो आके मल्टीप्लाई होगा ऊपर, सही है। हम्म। अब ये मल्टीप्लाई जी। होगा तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि ये दोनों टर्म से, दो टर्म जो ऐड हो रही है उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेटे इसको एज इट इज ब्रैकेट में लिखिए। अब बेटे अब क्या करेंगे, ये जो 9 का स्क्वायर रूट आ रहा है 3, ये अंदर क्या बन जाएगा, 1 - x/18, और प्लस 1 - 15/4x, और ये 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इधर लिखेंगे 1 - x/2। अब बेटे इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 3 को, क्योंकि 3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3 - 3x/18, x/6 हो जाएगा, प्लस 1 - 15/4x, और इंटू क्या आएगा, 1/2 इंटू 1 - x/2। 2। अब बेटे ये 1/2 स्टार्ट में ही लिखिए, ये 3 + 1 क्या हो गया, 4, और इसका आप एलसीएम लें 6 और 4 का, तो 12 बनेगा। इसका बेटे 12 एलसीएम लिख लें, तो क्या बनेगा, 6 2 * 12, इधर 2x आएगा, 4 3 * 12, तो 3 15 क्या होता है, 45। ये बेटे ऐसे लिख लें, और 1 - x/2 ये एज इट इज आएगा। नाउ दैट बिकम्स इक्वल टू 1/2 इंटू, ये बेटे क्या बन जाएगा, 4 - 47x/12, और इधर आएगा 1 - x/2। 2। अब आप इसको बेटे ये मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 इंटू, अब इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन प्रोडक्ट इस तरह से लेना है कि x² वाली टर्म निगलेक्ट करनी है। तो बेटे क्या बनेगी वैल्यू, 4 × 1 4, -4x/2 हो जाएगा, और फिर क्या आएगा जी, -47x/12। 12। ठीक है, x.x वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे। ये बेटे बन जाएगा 1/2, 4 एज सर इट इज, निगलेक्ट क्यों माइनस की? x² वाला निगलेक्ट होगा ना बेटे, या x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा।
एक्स स्क्वायर और हायर पावर स्टार्ट में ही बताया हुआ है ना, नेग्लेक्टेड है। अच्छा तो एलसीएम बेटे इसका क्या आएगा 12। तो क्या बनेगा जी, 4 2 6 are 12, 4 6 are 24 और प्लस 47, ये एज इट इज आएगा। अब बेटे ये क्या बन जाएगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/2 क्या हो जाएगा 2, माइनस ये 71 बनता है, 2 × 12 24 और साथ क्या आ जाएगा x, और यही बेटे इसकी वैल्यू है राइट हैंड साइड की। ठीक है, ठीक तो आपने बेटे 1 + nx तक एक्सपेंड करके सारी वैल्यूज को बस एट द एंड फिर मल्टीप्लाई और या सिंप्लीफाई कर लेना है, जो भी ऑपरेशन देना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक। अब बेटे इसका क्वेश्चन सर नंबर 5 भी सिमिलर है। 3 भी रहता है, 3 भी रहता है। हाँ 4 और 5 एक जैसे है ना, पहले ये देख लीजिए। ठीक अब बेटे 5 में क्या करना है, 5 में वो कह रहा है कि x is so small that its cube and higher powers may be neglected। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5, अब बेटे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, अब एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स, ये बेटे वो कह रहा है कि नेग्लेक्टेड है। तो इसका मतलब है हमें एक्सपेंशन कहाँ तक करनी है, एक्स स्क्वायर तक। अब 3 टर्म्स तक बेटे एक्सपेंशन करनी है। तो इसका देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट वैल्यू लिखी हुई है 1 + x⁵ फिर बेटे लिखा हुआ है -1 + x² डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 1 - x√। तो जो बेटे डिवीजन में लिखा हुआ है उसको मैं ऊपर लिखता हूँ उधर 1 - x√। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स। बेटे इसकी एक्सपेंशन करें, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, तो 1 ऑलरेडी गिवन है, आपने लिखना है 1 + nx। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे n × n - 1/2 और x का क्या आएगा बेटे स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। हायर टर्म्स आप लिखेंगे, हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड, ठीक। माइनस। अब बेटे इसको भी एक्सपेंड करें 1 + nx, तो ये बन जाएगा 3/2 x² प्लस क्या आएगा जी, ये दोनों की पावर 3/2 है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। पहले की पावर 3/2 है और सेकंड की बेटे पावर 3 है। इसको जरा सही कर लीजिएगा बेटे, ये 3 है, ये 3x² हो जाएगा और फिर n × n - 1/2 x का स्क्वायर है ना। तो जब बेटे जी इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴, तो x⁴ वाली टर्म नेग्लेक्टेड है। सही है, ठीक तो है। इसको बेटे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। x² तक ही हमें हाईएस्ट टर्म इसकी लिखनी है, ये हो जाएगा बेटे। और इसको भी एक्सपेंड कीजिए, ये बन जाएगा 1 + nx, तो -1/2x हो जाएगा, प्लस n × n - 1 हो जाएगा, n × n - 1/2 और बेटे क्या आएगा, x की जगह लिखा हुआ है -x, तो इसका स्क्वायर ले लें। अब आपने बेटे क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं इनको आपस में ऐड ऑन कीजिए, तो क्या बनेगा फैक्टर 1 + 3/2x प्लस, इसको बेटे अगर सिंप्लीफाई करें, ये वाला जो फैक्टर लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म्स को अगर बेटे सिंप्लीफाई कर लें, 3/2 - 1 क्या -1/2 हो जाएगा, -1/2, 1/2, 3/4 1/2 आएगा। टोटल आंसर आ रहा है। हाँ 3/4 आएगा, नीचे बेटे 2 भी है तो 3/8 हो जाएगा, हम्म 3/8 x²। अब बेटे ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -1 - 3 x², इधर आप लिख लें 1 - 1/2x, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3/4 और 2 3/8 हो जाएगा, तो प्लस 3/8 x का क्या आएगा स्क्वायर।
अब बेटे इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये 1 और -1 क्या हो गए, कैंसल। अब बेटे ये सारा फैक्टर आप मल्टीप्लाई करें पहले 1 के साथ, तो क्या बनेगा, 3/2x प्लस 3/8x², बल्कि -3x² है। ये बेटे तीनों वैल्यूज मैंने मल्टीप्लाई की हैं पहले 1 के साथ, अब 1/2x के साथ करें, ये वाली जो सेकंड टर्म है। तो बेटे 3/2 जब मल्टीप्लाई होगा -1/2x के साथ, तो क्या बन जाएगा, -3/4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे ये वाली जो दो टर्म्स है ना, x² वाली और ये वाली टर्म, ये x के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आंसर क्या आएगा, x³ आएगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये x² वाली टर्म देख लीजिए, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 के साथ सिर्फ, तो 1 इसमें है नहीं, तो बस यहाँ तक ही बेटे टर्म्स आएंगी। सही है, ये x² भी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना x के साथ या x² के साथ, तो बेटे हायर टर्म्स आएंगे। तो आपने ये टर्म्स नहीं लिखनी जो निगलेक्टेड है। जी बेटे इसको मैं, ठीक है। अब बेटे आपने क्या करना है, इनको सिर्फ ऐड ऑन करना है अपने x और x² की वैल्यूज को। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या आ रही है जी, 3/2x -15/8x²। 3/2x -15/8x²। अब बेटे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये 3/2x एज इट इज आ जाएगा। ये आपने इनको सॉल्व करके बेटे बताया, नहीं, मैंने तो बुक से आंसर देखा है। इक्वल ओके। किसके आ रहा है? तो बेटे आप इसमें ना एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका क्या आएगा, 8, x² भी हर एक टर्म में आ रहा है, तो x² भी आप ऐसे कॉमन ले लें। अब आप देखिए 3 के नीचे 8 लिखा हुआ है, तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। इसके नीचे बेटे 1 है, तो क्या बन जाएगा, 8 इंटू -3 -24, और 4 2 आर 8, तो -3 इंटू 2 -6, तो क्या बन जाएगा जी, 3/2x, और माइनस क्या बनाना है बेटे, -27। -27/8, ये सही आएगा बेटे, इधर +3/4x² है। ठीक। ठीक है, तो ये बेटे क्या हो जाएगा, 15x², इसको आप कैंसिल करके 15 लिख दीजिए, तो ये 15/8x² दैट इज इक्वल टू द गिवन राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बेटे 5 के जितने भी पार्ट्स हैं, 5 के इसका एक पार्ट और है बेटे, तो वो भी आपने क्या करना है, हर एक टर्म की, हर एक बाइनोमियल को बेटे अलग अलग सॉल्व करके, फिर आपने जो भी वैल्यूज हैं ऐड करनी है या मल्टीप्लाई करनी है अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने में। ठीक है। सेकंड पार्ट बेटे आपने करना है इसका। अब बेटे आ जाए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पे क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे क्या लिखा हुआ है, इफ x इज सो लार्ज दैट 1/x होल स्क्वायर, 1/x होल स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निग्लेक्टेड। तो बेटे यहाँ पे एक्सपेंशन जो दी हुई है इसमें वैल्यू है x² + 25, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन बेटे जो हमने 4 और 5 किए उनसे, और माइनस है x² + 9 इज इक्वल टू 8/x। अब बेटे उसने कहा है कि x इज सो लार्ज दैट, x को आप जब डिवाइड करें तो इसका स्क्वायर या हायर पावर्स क्या हो जाती हैं, निगलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेटे x की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे x लार्जर है, ये एक लार्ज नंबर है, तो जो भी लार्जर वैल्यू है उसको 1 बनाया जाता है बेटे। सही है, तो आपने इसको 1 जी बनाना है, जी। x² कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, 1 + 25/x², दोनों का x²। बेटे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x² का स्क्वायर 1 रूट
1/2 ले लें, इधर भी 1/2 लिखते हैं, माइनस यहाँ पे भी बेटे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स लार्जर 1 वैल्यू है, plus तो 9 आप by इसको कॉमन x square. लिखिए 1 + 9/x² होल रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। अब ये एक्स का स्क्वायर रूट बेटे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो अब आप लिखिए इसमें, इसको एक्सपेंड कीजिए, 1 + nx हो जाएगा, तो n इंटू क्या हो जाएगा 25/x²। अब बेटे x 1/x² और इससे जो हायर वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हमने क्या करनी है, निगलेक्ट करनी है। Neglect. तो ये बेटे हम निगलेक्ट जी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको स्क्वायर तक लिखिए इसको। अब मैं स्क्वायर तक क्यों लिख रहा हूँ बेटे, क्योंकि बाहर x भी है ना, x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक 1 x⁻1 बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको ठीक है। सेकंड टर्म तक बेटे एक्सपैंड करना है। अब आप आ जाए सेकंड वैल्यू पे, ये माइनस एक्स एज इट इज, इसको बेटे 1 + 9/2 हो जाएगा और साथ आएगा x²। अब x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा जी 25/2x, But क्योंकि x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी ये x और प्लस 9/2x हो जाएगा। अब बेटे आप इन वैल्यूज को ऐड अप करें, ये माइनस एक्स हो जाएगा, -9/2x हो जाएगा, x और माइनस एक्स बेटे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड कर लें। 25 - 9 क्या होता है 16, तो 16/2 क्या हो जाएगा बेटे 8, 8/x इसकी क्या हो जाएगी राइट हैंड by साइड बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटे इस जी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटे इसके आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 8 के काफी सारे पार्ट्स हैं और ये एक जैसे हैं, तो इसको बेटे देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटे इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन अगर आपको याद हो बेटे, हमने सीरीज को एक्सपेंड किया था और 1 + nx n×n-1/2 एंड अप टू सो ऑन इस तरह की टर्म्स आती हैं। यहाँ पे अब बेटे एक्सपेंडेड जी फॉर्म दी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है बेटे 1 + x⁻n। अब आपने जो भी ये एक्सपेंडेड सीरीज दी हुई है ना सीरीज, इसको आपने बेटे कन्वर्ट कर देना है 1 + x⁻n। ठीक है, तो बेटे आपने लिखना है जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या है पहली, फर्स्ट पार्ट अगर आप इसका देखें तो आप लिखेंगे ये वैल्यू है 1 - 3/7 + 4.3/7 होल स्क्वायर अप टू सो ऑन कर दूँ मैं इसको। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटे इसको कि लेट 1 + x⁻n is equal to this series 1 - 3/7 + 4.3/7 होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये बेटे 1 + x⁻n के इक्वल ले लें। अब 1 + x⁻n इक्वल होती किसकी है बेटे, अगर हम इसकी सीरीज एक्सपेंशन प्रॉपर करें तो बेटे यही लिखते हैं ना 1 + nx n इंटू n-1 जी ओवर 2 फैक्टर x स्क्वायर। 2 factorial तो बेटे and इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 1 प्लस, बट आप लिखेंगे सिंस 1 + x⁻n किसके इक्वल होता है 1 + nx n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का क्या होता है स्क्वायर अप टू square. सो ऑन। अब बेटे इनको अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो यहाँ से बेटे 1 1 के इक्वल,
तो सेकंड टर्म एन एक्स क्या हो जाएगी, -3/7 के इक्वल। और बेटे थर्ड टर्म के इक्वल, तो ये आप लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 3/7 का स्क्वायर। तो 3/7 का स्क्वायर क्या होगा, 9/49। ठीक है। अब आप देखें बेटे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x बिकम्स इक्वल टू -3/7 n। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब बेटे n और x अगर हमें मिल जाए तो ये सीरीज कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो x और n फाइंड करना है। ठीक। यहाँ पे अब n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाता है। x का स्क्वायर है बेटे, तो x की ये वैल्यू इक्वेशन 3 से इधर पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, -3 -3 प्लस बाय के 9, 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर, n इधर आएगा 4.9 ओवर 49। अब जो वैल्यूज बेटे सिमिलर हैं, डिवाइड हो रही हैं दोनों साइड्स पे या मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैंसिल कर दें। तो n का स्क्वायर है बेटे, ये n से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बेटे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, n-1, डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 और n भी है, तो 2n इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8n बन जाएगा। यहाँ से n क्या आ जाएगा, ये -1/7। ठीक है बेटे। -1 अब बाय n की वैल्यू ये आप इधर पुट कर दीजिए, -3/7 इंटू -1/7, 7 7 से कैंसिल, x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस। तो अब आप अच्छा, लिखेंगे वो बेटे, नीचे भी अब बेटे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आप लिखेंगे 1 माइनस, ये क्या थी वैल्यू, 3/7 प्लस 4.3/7 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल। इधर x और m पुट कर दीजिए बस। 1 प्लस एक्स क्या है बेटे, 3, और रेज टू द पावर -1/7, तो ये बन जाएगा 4 की पावर -1/7। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख जी। सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1/4 की पावर 1/7। तो ये बेटे इसकी सीरीज है। ठीक है, ठीक है। 4 की पावर -1/7 की जी। ये सीरीज हमें गिवन थी, हमने इसको कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बेटे सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट में भी लिखा हुआ है 1 -1/15, तो बेटे यही 1 प्लस एन एक्स से कंपेयर करके आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट भी इसी तरह का दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बेटे इसका। फोर्थ में ठीक अगर है। आप देखें तो पहली टर्म बेटे 3 दी हुई है। हम्म। अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे बेटे फर्स्ट टर्म नहीं दी होती ना 1, तो आप क्या करते हैं, जो नंबर लिखा होता है उसको कॉमन ले लेंगे। जी। ठीक है, कॉमन लेके ना बेटे ठीक फिर है। इसको आपने कंपेयर करना है, फिर आपने एक्स और एन निकाल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेना है। लाइक मैं इसका आपको स्टार्ट थोड़ा सा बता दूं कैसे करना है। ठीक। तो बेटे ये वैल्यू तो लिखी हुई है। फोर्थ पार्ट में आप बेटे क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे 1/18 हो जाएगा। फिर बेटे आगे 3 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और 18 का क्या होगा, स्क्वायर अप टू सो ऑन कर दीजिए। ठीक। हम्म। अब बेटे आपने ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इस सीरीज को कन्वर्ट करना है 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, तो आपने लेट करना है, लेट ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बेटे किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 - 1/18 -1/2 फैक्टोरियल 18 स्क्वायर एंड माइनस अप टू सो ऑन। तो बेटे ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, एन एक्स हो जाएगा -1/18, और n इंटू एन -1/2 फैक्टोरियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसके इक्वल -1/2 इंटू 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एज इट इज लिखना। एक्स की वैल्यू बेटे यहाँ से निकालें, क्या हो गई, -1/18 एन, 15n। ये इधर आप पुट कर दीजिए, n इंटू एन -1/2 फैक्टोरियल 2 है, 2 2 से कैंसिल ही कर दें डायरेक्ट। और बेटे ये नीचे वैल्यू ठीक पुट है। करें, एक्स की वैल्यू x पुट को करेंगे तो क्या होगी, -1 का स्क्वायर 1 -1। ओवर
18 का स्क्वायर, 18 n का का स्क्वायर, स्क्वायर। इधर -1/18 स्क्वायर आता है बेटे। 18 स्क्वायर आप कैंसिल कर दीजिए, n का स्क्वायर n से कैंसिल, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बेटे -n बनेगा। हम्म तो ये -n आ जाएगा, तो n + n 2n हो गया। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। बेटे n 1/2 है तो x क्या हो जाएगा, -1/18 इंटू पुट कर 1/2। देंगे मैंने। हाँ तो ये -1/9 हो गया। -1/9। हाँ बेटे ये वैल्यू इधर पुट कर 1 दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस 1/9। 1 + x की पावर n क्या बन गई, 1 - 1/9, और इसकी पावर पावर में 1/2। 1/2, तो ये बन जाएगा बेटे 8/9। 8/9 का स्क्वायर जी रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2√2/3। अब जो ओरिजिनल सीरीज थी बेटे उसमें ये 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा था, तो ये बन रही थी 3 × 1 + x की पावर n, ऐसे ही बन रही है ना। तो आप लिखेंगे नाउ जी सर। ओरिजिनल सीरीज बेटे, ये लिख के 3 × 1 - 1/18 माइनस ये वैल्यूज लिख के आप लिखेंगे 3 × 2√2/3। 3 3 से कैंसिल, 2√2 लिखें या 8 का स्क्वायर रूट लिख लें बेटे, ये इसका आंसर होगा। 9 में अब लिखा हुआ है, अब बेटे y की फॉर्म ने एक इक्वेशन गिवन होगी और हमें वही कंस्ट्रक्ट करनी होगी इन क्वेश्चंस के अंदर। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ बेटे y इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है जी, 3/2² प्लस 3/2⁴ प्लस 3 बल्कि माइनस है दूसरी वैल्यू, -3/2⁶ डॉट सॉरी प्लस है। प्लस है माइनस है बेटे, प्लस है। तो प्लस है तो फिर प्लस लिखिए। अच्छा बेटे इसमें आपके पास बुक पे इधर प्लस का साइन दिया हुआ है, जी सर। मे बी इसमें करेक्शन हो, बारी चलें इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा इसका बेटे ठीक है। रिजल्ट हमें बनाना है, 8y² + 16y + 19 -9 -19 इज इक्वल -19 = 0। टू 0। अब बेटे इसमें यहाँ पे आप देखें 1 नहीं है, स्टार्ट में जो पहली वैल्यू है बेटे, इधर 1 होना चाहिए ना, सीरीज की एक्सपेंशन करनी है यहाँ पे भी आपने, तो 1 बनाने के लिए जी आप क्या करें, 1 दोनों साइड्स 3 पे ऐड कॉमन कर ले दीजिए। लेंगे। 3 अच्छा कॉमन भी ले सकते हैं, 1 ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 1 ऐड वाले मेथड से करवा रहा हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे y + 1 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3/16 इंटू 2 32 हो जाएगा। अब कुछ नहीं। अब बेटे देखिए 3 टर्म्स आ गई और आपने लिखना है आल्सो वी हैव 1 + x⁴n इक्वल्स 1 + nx, प्लस क्या होता है बेटे n × n - 1/2 x² प्लस अप टू so on। इसको बेटे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब बेटे ये दोनों सीरीज लिखी हुई हैं, इनकी आप लेफ्ट और राइट साइड कंपेयर करके इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के इक्वल, nx इज सेकंड इक्वल टू टर्म, 3/4। हाँ तो nx क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4
और x की वैल्यू n निकालेंगे। into n माइनस, हाँ x स्क्वायर से फाइंड कर लें, ठीक है, तो n हो जाएगा। थर्ड टर्म बेटे, थर्ड टर्म के इक्वल, इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। 3 फिर बाय क्या आएगा जी? 32। हाँ 3/32 के इक्वल n into n minus 1 over 2 factorial x square is equal to 3/32। इसको बेटे सॉल्व कर लें। अब जो x की वैल्यू निकाली है वो इधर पुट करते हैं हम। x बेटे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 over 4 का स्क्वायर 16 और नीचे आएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3/32। बेटे ये देखिए कि यहाँ पे 2 into 16 क्या हो जाएगा, 32। जी कैन सर। 3 3 are 9, n का स्क्वायर n से कैंसिल और हो n जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, 3n माइनस n 2n हो जाएगा इक्वल टू 3, तो n हो जाएगा 3/2। अब बेटे ये वैल्यू उठा के आप 3 में पुट कर दें तो x क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 3/2। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में है, 2 2 आर 4, तो x क्या हो जाएगा 1/2। सही है। अब बेटे आपने ये जो सीरीज है इनको, सॉरी इक्वेशंस को जब आपने कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल आ जाएगी। अब आप लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के इक्वल। यहाँ से बेटे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, ये वाली वैल्यू 1 प्लस 1/2 क्या होता है बेटे, 3/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। सही है। अब आपने क्या करना है बेटे, ये जो नीचे 2 आ रहा है फ्रैक्शन में, इसका मतलब है स्क्वायर रूट है इसका, ठीक है। तो इसको आप अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लेके सॉल्व कर लें तो बेटे लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लें, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लें तो ये क्यूब आ जाएगा इसका, 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 2 का क्यूब 8, और पावर जो इसकी स्क्वायर रूट वाली है वो 2 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ बेटे 8 इधर मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे तो क्या बनेगा, 8 प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 27। इसको बेटे रीअरेंज कर लें, 8y स्क्वायर प्लस 16y, ये 27 जब इधर लेके आएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 माइनस 27 क्या हो जाएगा, -19 इक्वल टू 0, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल y। ठीक है जी। जी सर। अच्छा बेटे इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जब से न्यू बुक आई है तो इसके क्वेश्चन मतलब लास्ट 2 पेपर्स जो हुए हैं उनमें इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उससे पहले जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं बेटे उनमें, चाहे आप पंजाब बोर्ड्स की बात करें या फेडरल की बात करें, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता था कि आपको सीरीज गिवन होती थी और इन टर्म्स ऑफ वाई आपको रिजल्ट प्रूव करना होता है। तो ये बेटे क्वेश्चन 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जी ये वाला सर। क्वेश्चन और जो कल हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8, दैट वन आल्सो। तो बेटे अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी आपके पास एक रिलेशन गिवन है सीरीज की फॉर्म में, तो लिखिए जरा 2/y इज इक्वल टू 1/3 प्लस क्या आएगा 1.3 3.6 प्लस 135/3.6.9 प्लस अप टू सो ऑन। और इसमें बेटे रिजल्ट हमें प्रूव करना है
then show that y square minus 2y minus 2 equal to 0। ये इक्वेशन हमें जनरेट करनी है। ओके सर, ठीक। अच्छा बेटे कैसे सॉल्व करें इसको? अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 सर बनाना है, अगर 1 1 नहीं है 1 करना है, 3 से हाँ मल्टीप्लाई कर ऐड सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 1 ऐड भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐड करके ही कर रहा हूँ सॉल्व। एडिंग ठीक है। 1 ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा बेटे, 2/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3/2.6। 3 टर्म्स ही लिखनी होती है तो आपको सॉल्व करना है मल्टी से। और आप नेक्स्ट लिखेंगे आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, ये भी आप लिखेंगे। ये किसकी इक्वल है, 1 प्लस एन एक्स प्लस क्या होता है जी, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर टू सो ऑन। अच्छा बेटे इसमें आप दोनों इक्वेशंस आ गई। अगेन हमें x और n फाइंड करना है, तो उसके लिए टर्म्स का कंपैरिजन करेंगे। तो एन एक्स क्या हो जाएगा, nx is equal to 1/3। आपने ना बेटे ऊपर लिखना है इधर कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ ठीक है से x निकालने क्या हो जाएगा, 1/3n, इसको कर दें इक्वेशन नंबर 3। थर्ड टर्म क्या है जी, n इंटू एन माइनस 1/2 x फैक्टोरियल square एक्स इक्वल टू, ये बेटे 1 और 1.3 3.6 है, तो 3 3 से कैंसिल, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू ठीक पुट कर दीजिए, n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर है बेटे, तो क्या हो जाएगा, 1/9 n x स्क्वायर, square। ऐसे ही है। और यहाँ पे जी बेटे क्या आएगा, राइट साइड पे 1/6 आएगा। अब आप देखें इसमें जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं, n n स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, फिर बेटे इसमें 2 3 आर 6 और 3 3 आर 9, तो नीचे 3 बच जाएगा। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, n-1, और ये बेटे इधर n भी है, 3n है, तो 3n इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3n माइनस n करें तो क्या बनता है जी, 2n। यहाँ से बेटे n आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब n अगर बेटे जी -1/2 है तो n को पुट कर लें आप, ये की जो वैल्यू है, तो x क्या बन जाएगा, दैट गिव्स अस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, क्या बन जाएगा बेटे, 1/3 इंटू -1/2, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी एट द एंड, -2/3। अब बेटे x भी आ गया है और n भी है, तो आप लिखेंगे नाउ ये 2/y प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा जी, 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी ना, तो बेटे ये 2/y जी प्लस 1, इधर आप लिखेंगे 1 माइनस 2/3 इसकी पावर में -1/2। अब बेटे आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप लिखिए 1 प्लस 2/y, 1 माइनस 2/3 क्या आएगा, 1/3, 1/3 की पावर -1/2। और नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हैं जी, ये जो वैल्यू लिखी हुई है दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4y हो जाएगा, तो 4/y इज इक्वल टू, ये बेटे 1/3 है, जब इसकी फ्रैक्शन को हम फ्लिप करेंगे तो पावर जो नेगेटिव लिखी हुई है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3 मैं ऊपर ले रहा हूँ, 3। और इसकी पावर में जो 1/2 था जब स्क्वायर लिया तो 2 2 से क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ठीक बेटे नीचे जी y² आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद y² ऑन बोथ साइड्स, y के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बेटे 3 है और ये 1 है,
3 और 1, आप 3 को इधर ले आए तो ये -2 हो जाएगा इस साइड पे आके, या इसको एट द एंड नेक्स्ट स्टेप में हम सब वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। वाइस कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, +4 हो जाएगा, +4y, सॉरी ये बेटे 3y² होगा, तो इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो बेटे क्या हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव, और y² भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए रिजल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये 4y² भी था, सॉरी y² वाली टर्म की जगह, अच्छा ठीक है, इसके साथ वन नहीं आते। अब बेटे -3y² और +y² क्या बनेगा, -2y² +4y और +4 इक्वल टू 0। बेटे सारी वैल्यूज 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो -2 पे डिवाइड कर दें, तो y² -2 पे करेंगे तो वैल्यू का साइन भी चेंज होगा, 2 से डिवाइड करेंगे -2y, और 4 को 2 से डिवाइड करें 2 साइन इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो इक्वल टू 0। अब बेटे आप इसकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसको देखें, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर है, सेम। ठीक है। इस तरह से बेटे आपने ठीक है। इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन हमें जनरेट करनी थी उसके अंदर। ठीक अब बेटे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है जी, इफ x इज नियरली इक्वल टू 1, x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1। नियरली इक्वल टू 1 का मतलब बेटे ये है कि 0.999 समथिंग हो सकती है वैल्यू, ठीक है, 1 से थोड़ी ठीक सी है। लेस हो सकती है, मतलब डेसिमल में 2-3 डिजिट्स के बाद आप कोई नंबर ले लें तो ऑलमोस्ट 1, जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही बनेगा। तो बेटे इसकी नोटेशन ऐसे लिखी जाती है कि लेट अस सपोज कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम 1 -8, ठीक है, वेयर आप लिखेंगे h इज so small that its square and higher powers can be neglected। लेट अस सपोज बेटे हम वन के साथ जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एज की ऐसी वैल्यू 0.0000031 कुछ ऐसी वैल्यू है। अब इसका अगर आप स्क्वायर लें तो ये तो स्क्वायर और इससे स्मॉलेस्ट कर देगा इसको, ठीक है, तो वो निग्लिजिबल होता है जीरो की वैल्यू, या इसमें 2 डेसिमल के बाद भी 2 डेसिमल वैल्यूज भी लें बेटे, 0.0031 भी लें, तो फिर भी ये आप इग्नोर कर सकते हैं इसका स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू 434 जब जीरोस बन जाएंगे डेसिमल के बाद तो वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एच इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। अब बेटे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, सो वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट इसका करें ना, फर्स्ट पार्ट में जी। व्हाट वी हैव टू प्रूव ए इज a to the power b पावर बी minus माइनस बी 3x, एक्स पावर ए हाँ जी, over एक्स बी एक्स पावर माइनस एक्स पावर ए और ये वो कह रहा है कि approximately equal नियरली to अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 minus माइनस x। एक्स। अब बेटे इसमें आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी और वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस एच, और उसकी पावर बी माइनस बी 1 माइनस एच रेज टू द पावर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच रेज टू द पावर बी माइनस 1 माइनस एच रेज टू द पावर ए। अब बेटे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिखा है कि स्क्वायर और हायर पावर्स निगलेक्टेड है, तो बेटे इसका एक्सपेंशन जो हम करेंगे 1 + n x तक करेंगे, ठीक है, तो ये ठीक बन है। जाएगा 1 माइनस बी एच
हायर पावर्स नेग्लेक्टेड, माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए एच डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस बी एच, और ये माइनस एज इट इज, ये बन जाएगा 1 माइनस ए एच। अब बेटे क्या बनेगा ए माइनस ए बी एच, माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा प्लस ए माइनस बी बी एच। प्लस बी ए एच, नीचे क्या आएगा बेटे 1 माइनस बी एच माइनस 1 बी प्लस प्लस ए एच हाँ बेटे ये फैक्टर क्या हो प्लस जाएंगे कैंसिल, 1 नीचे से भी ऊपर 1 क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ए नीचे क्या आएगा बेटे एच माइनस बी इंटू, एच प्लस बी एच बेटे अगर मैं माइनस माइनस बी एच कॉमन ले लूं ए माइनस बी बन जी जाएगा, दोनों में एच आ रहा है ना, इसमें बी जी नेगेटिव है, हमें बी पॉजिटिव बी के साथ नेगेटिव साइन है। जी नेगेटिव हाँ ठीक है, ये नेगेटिव साइन है तो डायरेक्ट एच ही कॉमन लीजिए, एच कॉमन ले तो बेटे क्या बन जाएगी वैल्यू, ये ए माइनस ए माइनस बी, ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसकी कैंसिल वैल्यू क्या बच गई 1 ओवर एच। एच बेटे हमने जो लेट किया था वहां से आप इन टर्म्स ऑफ एक्स वैल्यू निकालें अगर 1 माइनस एक्स है, ये देखिए ना एक्स और एच हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो 1 तो एज इट इज रहेगा अपनी प्लेस पे, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे आ जाए इसकी सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह की वैल्यू है। Now look at the second part of this question. If P and Q are approximately equal, अब वो कह रहे हैं बेटे P और Q approximately equal है, P and Q are approximately equal। अब बेटे इक्वल है, जैसे उसने लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि x इज नियरली इक्वल टू 1, तो हमने x इज इक्वल टू 1 प्लस एच लिख लिया या 1 माइनस एच। यहाँ पे क्या है P and Q आर नियरली इक्वल, तो मैं लिख रहा हूँ लेट P इज इक्वल टू सम Q प्लस एच, वेयर अगेन हम लिखेंगे h इज so small that its square and higher powers are neglected। ठीक है बेटे, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू लिखी हुई है वी हैव टू प्रूव व्हाट इज टू प्रूव हियर q plus 2p is divided by p plus 2q is equal to p upon q, और इस टोटल की पावर क्या है 1/3, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने कंसिडर करते हुए सॉल्व करना है। q की वैल्यू q एज इट इज आएगा प्लस 2p प्लस डिवाइड बाय p प्लस 2q। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है ये वाली, तो q प्लस 2 टाइम्स q प्लस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाय p प्लस 2 टाइम्स, बल्कि p की वैल्यू क्या है 2 प्लस एच प्लस 2q। इसको बेटे सॉल्व करें अगर तो q प्लस 2q 3q बन जाएगा प्लस 2h डिवाइड बाय 3q प्लस h। बेटे 3q ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस 2h अपॉन 3q, इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस h ओवर 3q।
अब बेटा आप देखिए, ये जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम मजीद अगर सॉल्व करें तो ये 3Q से क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बेटे इसको अगर हम यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में बेटे पावर में कन्वर्ट किया हुआ है फंक्शन को। तो जो बेटे बाइनोमियल सीरीज होती है 1+x⁴n, इसको हम अगर 2 टर्म्स तक एक्सपेंड करें तो ऐसे लिखते हैं। और बेटे ऐसी सीरीज जिसमें ये x इटसेल्फ क्या हो, बड़ी स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि h इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर नेग्लिजिबल, तो इस तरह का केस हो तो हम फिर आगे टर्म्स लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो बेटे अगर ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो सकती है तो फिर ये जो फैक्टर है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बेटे। यानी 1+nx लिखा हुआ तो 1+x⁴n बना दीजिए उसको। अब आप ये जी देखिए 2h/3q लिखा हुआ है, और इधर हमें 1/3 बनाना है पावर के अंदर। अगर आप इस पावर को देखें तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ 1+2h/3, इसकी पावर 1/3 लिख रहा हूँ बेटे मैं। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें भी मैं लिख रहा हूँ 1+h/3 और इसकी पावर 1/3। 1/3 कैसे आया? ये बेटे n x है ना, n जब मल्टीप्लाई होगा, n अब 1/3 है। देखिए इनको मल्टीप्लाई करें फिर ये बन जाएगी ना वैल्यू। ये 1/3 ये जो खुद भी है। नीचे, ये जो नीचे 3 था ना बेटे, ये हम्म। वाला, इसको जी, मैंने इंडेक्स में ले लिया। ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि ये जो वैल्यू है इसको आप इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक। यहाँ पे बेटे 3 आ रहा है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये जो 1/3 है जी ये फिर इसका इंडेक्स बन जाएगा। अब आप ये देखिए बेटे कि इसमें ये जो नीचे फैक्टर आ रहा है 1+2h/3, उसकी पावर है 1/2, और दूसरी वैल्यू अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा। तो बेटे इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ये इंडेक्स एंड पे रिजॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमें इंडेक्स बार बार नहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा इसका। एक और काम यहाँ पे कीजिए, जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें बेटे ये वाला जो फैक्टर है एज इट इज लिखा रहने दीजिए। इसको हम डायरेक्ट बेटे ऊपर ले जाते हैं, ये जो वैल्यू है तो क्या बनेगा 1+2h/3q, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1+h/3q, इसका इनवर्स हो जाएगी। ऐसे ही बनेगा बेटे, पावर इसकी 1 है ना नीचे। अब आप लिखें 1+2h/3q, और ये कहाँ तक लिखेंगे 1+nx तक, तो बेटे h/3q आ जाएंगे। सही है। अब बेटा आपने क्या करना है, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई भी ऐसे करेंगे कि h² नहीं आना चाहिए, यह हायर टर्म। बेटे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 - h/3q आ जाएगा। फिर 2h/3q 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और नेक्स्ट बेटे जब h को h से करेंगे ना तो ये h² बन जाएगा, तो वो हम लिखेंगे नहीं, हायर पावर्स हमने बताया कि नेग्लिजिबल है। अब बेटे ये लिखें 1, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एक वैल्यू है बेटे 2h और एक है -h। 2h - h क्या हो जाएगा h, और वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब बेटे इसको आप ठीक। लिखिए, इसको एक्सपोनेंट में रिजॉल्व कर दें 1+h/q, इसकी पावर 1/3 बना लें। ये जो 1/3 बेटे लिखा हुआ है ना, वन जी प्लस एन एक्स लिखा हुआ है, 1+nx को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1+x⁴n। ठीक है, अब आप इसका बस ठीक। एलसीएम ले लें। अंदर एलसीएम लेंगे तो बेटे q ऊपर क्या आ जाएगा, q+h, और टोटल की पावर 1/3। q+h बेटे किसकी इक्वल लिया हमने, यहाँ पे p के इक्वल, तो जी ऊपर p आ जाएगा नीचे q आ जाएगा, और इसकी पावर 1/3। और ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है।
अब बेटे इसी में इसका एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं आप इसी वैल्यू को यूज करते हुए फाइंड करें अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 2.01 over 2 raised to the power 1/2। तो बेटे हम रिजल्ट देखेंगे P over Q इसकी पावर 1/3 है ना। 1/3 P over Q की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या है जी, Q प्लस 2P ओवर P प्लस 2Q। अब बेटा आप देखिए इसमें ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2.01 over 2, तो इसमें हम कौन सी वैल्यू P लें और कौन सी Q लें बेटे। देखें इधर हमने ऊपर क्या बनाना है 2.01, तो P क्या होगा, ये इसे कंपेयर करने डायरेक्ट, P 2.01 हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा बेटे, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 2 तो Q की वैल्यू होगी, या आप इधर पुट कर दीजिए। तो 2.01 ओवर 2 इसकी पावर 1/3 क्या हो जाएगी, Q क्या है बेटे 2 प्लस 2 इंटू 2.01 डिवाइड बाय 2.01 प्लस 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा बेटे 6.02 ओवर 6.01। तो ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं 602 ओवर 601। तो ये बेटे लिखा हुआ है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू द पावर 14 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर है 2 प्लस अंडर रूट 3 एक्स क्यूब और उसकी पावर है -1 में 2। ठीक है। जी सर। अच्छा बेटे इसमें अब सीरीज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि 2 को 1 बनाना पड़ेगा। ये तो इसकी तो पावर ही 1 है ना, तो इसको तो आप एज इट इज पुट करेंगे या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखिए। अब आप यहाँ पे देखें ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, 2 कॉमन लेंगे जी तो इसकी पावर -1/2 ये एज इट इज बाहर आ गई, तो बन जाएगा 1 प्लस रूट 3/2 एक्स क्यूब और इसकी x पावर -1/2 ये आ जाएगी। ठीक है। जी इसमें एक्स की पावर 14 बनानी है। इसका भी बेटे जी जनरल टर्म का फार्मूला लिख लीजिए। जनरल टर्म सीरीज के अंदर कैसे 1 निकालते हैं, प्लस n x वाला। नहीं सीरीज में, ये वो तो थ्योरम की थी ना। अब जनरल टर्म हम्म बेटे सीरीज के अंदर कैसे फाइंड करते हैं। इसका बेटे फार्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन n-r-1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। ठीक है, ये बेटे इसका जनरल टर्म का फार्मूला होता है। तो ठीक है। x की पावर फॉर एग्जांपल आपने 15 निकालनी है ना, तो आपने क्या करना है यहाँ पे r को, ये x की पावर 15 निकालनी है तो r कहाँ तक आएगा 15 तक। ठीक है, तो n माइनस इधर 15 -1 14 तक आपने इसको यहाँ तक क्लोज करना होगा। सही है। ठीक है। अब बेटे अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, सॉरी ये इनका जो प्रोडक्ट है इसको अगर हम कंसिडर करें, हमें जी वैल्यू चाहिए x की पावर 14 वाली। ठीक है बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा जब x की पावर 14 इटसेल्फ, ऐसी टर्म जिसमें x की पावर 14 आएगा तब आपको वैल्यू मिलेगी x की पावर 14 वाली। ठीक है, हम्म, तो आपको एक तो बेटे 14 वाली x की पावर 14 वाली वैल्यू चाहिए डायरेक्ट, यानी इंडेक्स है वो 14 लेके बनाएंगे।
फिर बेटे आप ठीक। एक्स स्क्वायर को कंसिडर करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 12 के साथ, तब भी क्या बनेगा, एक्स की पावर 14 बनेगा। ठीक है, पहले तो हम वैल्यूज गेस कर लेते हैं ठीक। कि ये कौन कौन सी बन रही है। तो अगर बेटे हम इस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म निकालें, ये जो गिवन है इसके लिए, तो जनरल टर्म क्या होगी बेटे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन क्या है, -1/2, फिर -1/2 -1, -1/2 -2 अप टू सो ऑन, -1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा आर, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बेटे माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो -r और +1 हो जाएगा, डिवाइडेड ठीक बाय है। r का फैक्टोरियल, और x की पावर क्या आएगी r। अब बेटे हम लिखें यहाँ पे लिखना है कि जनरल टर्म ऑफ द प्रोडक्ट इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग, इसके लिए एक सेंटेंस लिख लीजिए, नाउ जनरल टर्म ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट है बेटे बाइनोमियल्स का, ऑफ प्रोडक्ट जी। 1 + x² एंड सेकेंड वैल्यू क्या है 2 + √3 x³ इसकी पावर r, बल्कि -1/2 r नहीं, सॉरी ये -1/2 है। आप इसको लिखेंगे दैट विल बी obtained बाय obtained by multiplying general term tr plus 1 with, ये बेटे 2 की पावर -1/2 1/√2 हो जाता है ना, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर जी। -1/2, और इनटू क्या है 1 + x² इंटू 1 + x²। ठीक है, तो इसको बेटे लिखिए आप यहाँ पे, तो इसकी हमने एक्सपेंशन की है, इसको ऐसे लिखिए, दैट इज 1/√2 इंटू -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 so on, -1/2 -r +1, और इसके साथ क्या आएगा r फैक्टोरियल है बेटे, नीचे डिवाइड हो रहा था जो ये वाली वैल्यू, और अंडर रूट, ये क्या है बेटे √3/2 हो जाएगा ना, ये वाला फैक्टर बेटे जब 2 कॉमन लिया तो इसकी जगह पे क्या आएगा √3/2x, तो √3/2 की पावर r लिख लें अलग से, ये बेटे x की पावर जी। r लिखना है ना, तो x की जगह ये वाला जी। फैक्टर आएगा, जब 2 कॉमन लेके लिखेंगे तो ये वाला फैक्टर आएगा, तो x की प्लेस पे ये वैल्यू लिख रहा ठीक। हूँ मैं, और इसकी पावर भी r आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी, x³ की पावर r है तो x की पावर 3r हो जाएगी। ठीक है, फिर बेटे इसी के साथ आप लिखेंगे +1/√2, अब अगेन आप लिखेंगे -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 अप टू सो ऑन, -1/2 -r +1, और बेटे r फैक्टोरियल एज इट इज आएगा डिवीजन में, और साथ क्या आएगा जी √3/2, इसकी पावर r हो जाएगी, और साथ बेटे क्या होगा x की पावर 3r + 2 हो जाएगा। बेटे देखिए ना 1 + x² है, जी। ये 1 + x² जो है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा ना जनरल टर्म से,
तो ये जो जनरल टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी। जनरल टर्म बेटे ये वाला जो फार्मूला हमने TR+1 का लगाया है, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म बन रही है। इसकी एक्स की प्लेस पे सिर्फ हमने वैल्यू चेंज करनी है, एन की प्लेस पे एन वाली वैल्यू लिखनी है, और ये रिजल्ट बन जाएगा। ये तो बेटे इसकी जनरल टर्म है ना। अब यहाँ पे आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर इसकी जनरल टर्म पुट कर दी। यहाँ पे बेटे जब जनरल टर्म पुट की है तो ये वाला फैक्टर पहले वन इससे 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो बेटे जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना तो बेसिस सेम और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है 3R+2। 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो पावर सेम रहेगी एक्स की, जब एक्स स्क्वायर से जी मल्टीप्लाई होगा तो बेटे 3R+2 हो जाएगी। ठीक है। अब बेटे आपने क्या करना जी है, इसमें एक्स की पावर बनानी है 14। आप लिखना है फॉर फाइंडिंग सम इन्वॉल्विंग एक्स रेज़ टू द पावर 14। अब आप चेक करेंगे कि ये 3R14 कब बनता है या 3R+2 14 कब बनता है। ठीक है। अब आप इसको लिख लें बेटे 14, तो आर तो आ जाएगा 14/3। तो ये नेचुरल नंबर बनता ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर दिस वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटे, 3R+2 इक्वल टू 14। यहाँ से आर क्या हो जाएगा, 14 - 2 12/3। 4 आ जाएगा। 4 R4 आ गया बेटे। तो आप लिखेंगे नाउ, यहाँ पे लिखेंगे हेंस फॉर रिक्वायर्ड टर्म we put R equal to 4। सही है। तो अगर हम सेकंड पार्ट में यहाँ पे ये इसमें हम लिख लें we put R equal to 4 in second part। सेकंड पार्ट बेटे ये वाला है ना, ये जो सेकंड जी हमने एक्सपेंशन लिखी है 3R+2 वाला। इसका मतलब ये है बेटे कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इससे 14 बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू से हमने नहीं, सिर्फ इस वैल्यू में हम R की जगह 4 पुट करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब बेटे क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए R को 4 पुट करते हुए। तो ये टर्म कौन सी होगी, रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/√2। ये आप लिखेंगे -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2। 4 तक जाना है ना बेटे, तो इधर जी R कहाँ तक हम R पुट करते हैं, R-1 तक। तो बेटे 4 है तो फिर हम कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। इसको मल्टीप्लाई करें, इसका जो फैक्टर्स लिखने हैं वो आपने 3 तक लिखने हैं। -1/2 -3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटे, 4 फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, और X की पावर क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगा। सही है। इसको बेटे अब आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 टर्म्स बन गई है नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि -1 की पावर 4 हो जाएगा। और बेटे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आएगा 315/2048 √2 एज इट इज, और x की पावर 14। ठीक है। तो इस तरह से बेटे आप इसकी जनरल टर्म की क्या करेंगे कैलकुलेशन। थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, बट इसमें बेटे आप जी जनरल टर्म का फार्मूला लगा के अगर जज कर लेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स आपको चाहिए, उससे रेलेवेंट आपने साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है जनरल टर्म को लेके। जनरल टर्म पहले आपने कैलकुलेट कर लेनी है, फिर उसके बाद जनरल टर्म को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना, 1 से भी एक्स स्क्वायर से भी। तो सिर्फ पावर्स में एडिशन हो जाएगी एक्स के वेरिएबल्स में जहाँ पे चेंजेस होंगे। फिर आपने चेक करना है कि जो भी टर्म निकालनी है उसके लिए इंडेक्स क्या दिया हुआ है। तो इंडेक्स 14 दिया हुआ था तो मैंने 3R को भी 14 पुट किया, और 3R+2 को भी 14। तो 3R तो 14 बनता ही नहीं है फॉर एनी नेचुरल नंबर दैट इज सपोज टू बी द वैल्यू ऑफ R। तो ये चूंकि नेचुरल नंबर बन ही नहीं रहा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। इस वैल्यू को बेटे ठीक है 14 पुट करके आप निकालेंगे, R नेचुरल नंबर आ रहा है, ये नेचुरल नंबर बेटे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है वो बन जाएगी।